अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत करता हूँ सबसे सब्सक्राइबर्स से, लवर्स से, जो हमारे फ़ैन हैं, जो हमें सब्सक्राइब किया हुआ है जिन्होंने, और जो वेटिंग पे होते हैं कि हमेशा जो है नई वीडियो आएगी और हम उससे फ़ायदा उठाएंगे। तो उनसे सबसे पहले मैं यही माज़रत करूँगा कि कुछ मसरूफ़ियत की वजह से जो है ना हम वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाए, तो जिसकी वजह से हम आपसे बहुत ज़्यादा सॉरी करते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है अब रेगुलर जो है वीडियोस अपलोड होंगी और आपका फ़ायदा होगा और हम डे बाय डे आपको जो है ना गाइड करते रहेंगे। तो अभी इन दिनों के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों की वो ये आ रही है कि जो है अकाउंट्स बहुत ज़्यादा बैन हो रहे हैं। कुछ लोगों के सॉलवार के अकाउंट्स बैन हो रहे हैं, कुछ लोगों के जो है एलएमएस के अकाउंट्स बैन हो रहे हैं, और कुछ लोगों के रोन ड्रैगन, वॉरखत, ये सारे अकाउंट्स पे जो है ना आजकल बैनिंग चल रही है। तो इसका क्या सलूशन है, किस तरीके से बचना है, किस तरीके से अपने अकाउंट्स को, अपने जो है लॉस को आपने सेव करना है, वो इस वीडियो के अंदर आज डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो बिल्कुल भी आपको अच्छी लगे तो इंशाल्लाह जो है आपने एक अच्छा सा कमेंट लाजमी छोड़ देना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक अच्छे से अच्छा मवाद हम अपलोड कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, बैनिंग होती क्यों है। देखें, बैनिंग तो इस गेम का हिस्सा है, बैनिंग तो होती ही होती है। तो अब इसमें आपने अपना अकाउंट बचाना कैसे है, आपने किस तरीके से जो है कौन कौन से स्टेप्स को आपने फॉलो करना है जिसके बिना पर आप अपने अकाउंट्स को जो है बचा सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात ये है कि एक ही आईपी पे आपने ज़्यादा अकाउंट्स नहीं चलाने। फ़र्ज़ करो एक बंदे ने सेटअप लगाया हुआ है, तो वो अगर एक ही आईपी पे 8, 10 या 15, 20 अकाउंट चलाता है तो उसकी आईपी जो है ना कैच हो जाती है, कि मतलब है कि ये जो है ना अर्निंग कर रहा है, इससे बहुत ज़्यादा अकाउंट एक ही आईपी पे चल रहे हैं, एक ही जगह पे चल रहे हैं, तो इस बिना पे आपके अकाउंट बैन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और सेकंड बात ये है कि कुछ लोग जो है ना रेगुलरली ट्रेड करते हैं, तो देखें ट्रेड से भी अकाउंट जो है बैन हो जाते हैं। आपको पता है कि उन्होंने जो है ट्रेड करने से बिल्कुल मना किया हुआ है। कोई भी गोल्ड फार्मिंग आप करते हैं तो आपका अकाउंट बैन हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप कोशिश करें ट्रेड कम से कम करें, मंथली ट्रेड करें। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जब ट्रेड वगैरह देते हैं तो आम नॉर्मल जो लोग होते हैं बायर, उनको सेल करते हैं जिनका कंफर्ट लेवल जो है 20, 22, 23, 25 होता है। तो इस तरह के जो लोग हैं उनको आप ट्रेड बिल्कुल भी हरगिज़ ना दें। आप ट्रेड हमेशा उन लोगों के दें जिनका जो है अकाउंट हाई कंफर्ट का है और वो पर्सनल यूज़ के लिए आपसे गोल्ड लेना चाहते हैं। क्योंकि जब आप अपना गोल्ड पर्सनल यूज़ के लिए सेल करेंगे, फ़र्ज़ करो एक रोन ड्रैगन के सेटअप के लिए या वॉरखत के सेटअप के लिए या किसी और नेक्स वगैरह के सेटअप के लिए जब आप गोल्ड सेल करेंगे तो आपका अकाउंट जो है पकड़ में नहीं आएगा। वो इसी तरीके से ही शो होगा कि आप जो है किसी को गोल्ड दे रहे हैं एक सेटअप वगैरह करने के लिए, या कोई भी जो है ना उसकी आप हेल्प वगैरह कर रहे हैं, आप कोई भी गोल्ड फार्मिंग नहीं कर रहे। तो गोल्ड फार्मिंग उस वक़्त शुमार होती है जब आप गोल्ड देते हैं किसी भी बंदे को, वो आगे सेल करता है, वो आगे सेल करता है, वो आगे सेल करता है। तो इस तरीके से जो है ना आपका जो है ना अकाउंट है, उसके जो आईपीज़ हैं, उसकी जो ट्रेडिंग है वो पकड़ में आ जाती है और आपके जो लिस्ट वाले जितने भी अकाउंट होते हैं वो सारे बैन हो जाते हैं। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। आपने जो है एक आईपी पे ज़्यादा अकाउंट नहीं चलाने, कम से कम आप 6 से 8 अकाउंट चला सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने अकाउंट हरगिज़ नहीं चलाना। नंबर 2, आपने बड़े अकाउंट्स, बड़े कंफर्ट वाले अकाउंट्स के साथ जो पर्सनल यूज़ के लिए काम करते हैं कोशिश करनी है, उनके साथ आपने ट्रेड करनी है। और उसके अलावा आपने जो है जनाब जी कोई भी इस तरह के अकाउंट्स जो इस टाइम जो है बैनिंग में ज़्यादा हैं उनको आपने लीव करके आपने वो काम करना है जिस पे बैनिंग कम हो। अब देखें लोग कहते हैं जी बैनिंग तो हर जगह ही आ रही है। बैनिंग हर जगह नहीं होती, बैनिंग आपकी अपनी गलतियों की वजह से होती है। अब हमारे पाकिस्तानी जो है एक ही जगह पे जब वर्क करते हैं ना, फ़र्ज़ करो चाहे वो वॉरखत हो, चाहे रोन ड्रैगन हो, चाहे एलएमएस हो, जब गेम का लेवल एक ही जगह पे ज़्यादा होना शुरू हो जाए, मतलब क्लाइंट ज़्यादा हो जाए वहाँ पे, तो उस वक़्त हमारी बैनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब एलएमएस है, एलएमएस पे जो है लोगों का रुझान ज़्यादा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो उन्होंने उधर से रुझान को हटाने के लिए जो है ना उन्होंने बैनिंग करनी ही करनी है। ठीक है,
तो आप जो है अपने अकाउंट्स को सिक्योर करने के लिए आप चल फिर के काम करें। कभी आप LMS पे काम कर लिया करें, कभी आप सॉल्वर पे काम कर लिया करें, कभी आप रोन ड्रैगन पे काम कर लिया करें। तो इस तरीके से आपने काम करना है। और मैं बार बार आपसे यही बात करता हूँ कि आपने जो है अपने अकाउंट्स को बचाने के लिए गोल्ड आपने जो है हमेशा किसी पर्सनल यूज़ के लिए या हाई कम्फर्ट वाले अकाउंट के साथ देना है, क्योंकि ये सबसे मेन बात है। ठीक है, इसको आपने सबसे पहले फॉलो करना है। और कुछ लोग कहते हैं जी हमारा तो अभी ट्यूटोरियल ही हमने लिया था और जो है हमारा अकाउंट बैन हो गया है, तो इसको हम किस तरीके से करें। अभी तो हमने ना कोई ट्रेड की थी ना कुछ किया था, और इसके ऊपर रियल वर्ल्ड ट्रेडिंग आ रहा है। मतलब है कि अभी तो हमने इस पर ट्रेड भी नहीं की, लेकिन ट्रेड का क्यों ऑफेंस दे रहे हैं ये। तो ये भी IP का ही इशू होता है। अगर उसी IP पे आपने किसी और अकाउंट से ट्रेड मारी होती है तो वो छोटे ट्यूटोरियल पे भी वही शो होती है। ठीक है, तो ये IP से ही अंदाज़ा होता है उनको। वैसे वो कोई गैबी इल्म तो नहीं जानते, लेकिन वो IP से जो है अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस IP पे जो है ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है। तो अगर आपने किसी और अकाउंट से भी इस IP पे ट्रेड की होगी तो वो आपका जो है ना ट्यूटोरियल अकाउंट भी बैन हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश करें सबसे पहले आप जब ट्यूटोरियल अकाउंट लेते हैं उसका ट्यूटोरियल करें, कुछ दिन के लिए उसको मतलब है कि फ्री छोड़ दें, 4 दिन 6 दिन 8 दिन के लिए, और उसके बाद उसको ऑन करें। ऑन करने के बाद कुछ चंद नॉन मेंबर जो है लेवल करें, और उसके बाद उसको फ़ौरन मेंबरशिप लगाएं। मेंबरशिप कोशिश करें ड्रॉप करके या किल करके उसके अंदर गोल्ड डाल के फिर मेंबरशिप लगाएं। और उसके अलावा जो है ना आप फिर मेंबरशिप के अंदर काम करें। और लेवलिंग में भी आपने यही करना है, खाली माइनिंग नहीं करते रहना, या खाली कोई भी फिशिंग या कोई भी खाली जो स्मिथिंग वगैरह ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी। आपने 50 माइनिंग की है, उसके बाद आप जो है रेंज पे चले जाएं। रेंज आपने की, उसके बाद आप मैजिक पे चले जाएं। मैजिक पे किया आपने, उसके बाद आप वुड कटिंग पे चले जाएं। तो जब आप इस तरीके से आप अपने अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे ना, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका जो है ना अकाउंट काफ़ी हद तक सेफ़ रहेगा। ठीक है, तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। और अगर आपका अकाउंट बैन हो जाता है तो मैंने अपील वाली वीडियो पहले ही बनाई हुई है, आप उस तरीके से अपील करेंगे। अगर आपका जो अकाउंट है वो हाई स्किल वाला है तो चांसेस होंगे कि 80% 70% के आपका जो है ना अकाउंट ऑन हो जाए। और अगर आपका अकाउंट छोटी स्किल वाला होगा तो आपका अकाउंट कभी भी ऑन नहीं होगा। आपके अकाउंट की जो अपील है वो रिजेक्ट हो जाएगी, उसका अपील करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपने अकाउंट्स को सेफ़ रखना है। इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ हम आपको मज़ीद और गाइड करते रहेंगे। अगर किसी को समझ नहीं आई है और वो कमेंट में भी पूछ सकता है, व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकता है। और अगर समझ आ गई है, आपको कुछ इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है, तो नीचे एक अच्छा सा कमेंट लाजमी छोड़ दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।